हेलो बच्चों, कैसे बेटा? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा हमने ऑलरेडी अपना जो पॉलिनोमियल है वो खत्म कर दिया और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसकी जो कॉन्सेप्ट्स है आपको 10th स्टैंडर्ड में भी काम आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनना और जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिल रहे उसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है? तो बेटा इस टॉपिक में आज हम क्या क्या देखने वाले, तो आज की क्लास में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, देन प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, और फिर प्रैक्टिस सेट 3.1 आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, है ना? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रायंगल का जो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं वो क्या होता है, कोई बता सकता है? यस, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। सपोज ये ट्रायंगल बेटा एबीसी, राइट? तो ट्रायंगल का डेफिनेशन बन सकता है कि इट इज अ थ्री साइडेड क्लोज फिगर, राइट? थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। यहां पे लिख सकते हैं बेटा हम थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, राइट? जिसमें तीन साइड्स होती है, जैसे कि ए बी, बी सी और ए सी, तीन साइड से तीन एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, राइट? और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे बेटा, ये ट्रायंगल में तीनों भी एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसका हमने प्रूफ पैरेलल लाइन में ऑलरेडी देखा है ना? तो इसका अगर प्रूफ चाहिए तो आप पैरेलल लाइन के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अभी तो हमें इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट प्रॉपर्टी हमें याद रखनी बहुत काम आने वाली आज की क्लास में, कि तीनों भी एंगल का सम हमेशा कितना आता है बेटा? 180 डिग्री आता है। तीनों भी इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम होता है 180 डिग्री। सिंपल सिंपल सिंपल, समझ में आया? तो ट्रायंगल के बारे में इतना बेसिक अगर आपको पता है तो फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे जाके हम देखेंगे कि थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है ट्रायंगल्स में। जैसे कि यहां पे देखो, नहीं उससे भी पहले बेटा ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रायंगल के तीनों भी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन क्या है, The measure of angles of triangles are x degree, x minus 20 degree, x minus 40 degree. Find the measure of each angle. आपको ट्राइंगल के एंगल्स के मेजर गिवन है, बट इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो फिर यहां पे लिख सकते बेटा मेजर ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर, क्या क्या बेटा? x डिग्री, देन x माइनस 20 डिग्री और x माइनस 40 डिग्री, करेक्ट? अब हमें पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों भी एंगल्स अगर हमें गिवन है तो उनका सम तो 180 आना चाहिए सर। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, यस। तो यहां पे हम लिख सकते बेटा फिर देयरफॉर x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 जो है वो आना चाहिए 180 डिग्री। और यहां पे हम रीजन लिख सकते बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, राइट? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x x x मतलब 3x हो जाएगा बेटा, माइनस 20 माइनस 40 विल बी माइनस 60 इज इक्वल टू 180। अब ये माइनस 60 राइट साइड जाके क्या होगा, प्लस 60। तो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 विल बी 240। तो यहां से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 240 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 80। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 80। बट अब तो हमें तीनों भी एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है, तो हम कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू तो मिल गई। तो अब देखो तीनों एंगल का मेजर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पे लिखते बेटा, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल्स
आर सबसे पहले आएगा बेटा एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही दी 80 डिग्री। देन सेकेंड एंगल कौन सा था बेटा, एक्स माइनस 20 डिग्री, तो x माइनस 20 का मतलब क्या होता है फिर 80 माइनस 20 आएगा, तो 80 माइनस 20 विल बी 60 डिग्री, तो सेकेंड एंगल का मेजर हो गया 60 डिग्री। देन नेक्स्ट है x माइनस 40 डिग्री, तो x अगर 80 है तो माइनस 40 करेंगे तो तीसरा जो एंगल है उसका मेजर आएगा 40 डिग्री, खत्म। तो 80, 60 और 40 तीनों का एडिशन करके देखो आप 180 आएगा, ये देखो 100 एंड दिस इज 80, तो 100 प्लस 80 इज 180, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट है। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब जो सबसे छोटा एंगल होगा उससे डबल है एक एंगल का मेजर। आगे क्या बोल रहा है, एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो तीसरा जो बचा हुआ एंगल है उसका भी मेजर जो स्मॉलेस्ट एंगल है उससे थ्राइस है, मतलब जो ट्रायंगल के दोनों भी एंगल्स है उसको एक स्मॉलेस्ट एंगल के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बराबर है। मतलब ट्रायंगल के दोनों भी एंगल्स स्मॉलेस्ट एंगल के ऊपर डिपेंड है, तो जब तक हमें स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम रिमेनिंग टू एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बेटा एक काम करते हैं ना, फिर यहां पे जो स्मॉलेस्ट एंगल बोल रहा है यहां पे स्मॉलेस्ट एंगल को ही हम एज्यूम कर लेते हैं, है ना। स्मॉलेस्ट एंगल जो है इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स है। ये अगर एक्स है तो फिर एक एंगल बोला था कि उससे डबल है, मतलब वो हो जाएगा 2x, और एक एंगल जो तीसरा एंगल बचा हुआ है वो बोला था कि उसका थ्राइस है, मतलब वो हो जाएगा फिर 3x, राइट। तो अपना काम एकदम सिंपल हो जाएगा। तो फिर हम स्टार्ट करते बेटा यहां से, लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल px, हमने स्मॉलेस्ट एंगल से क्यों स्टार्ट किया आपको समझ में आया, क्योंकि दोनों भी एंगल्स जो है स्मॉलेस्ट एंगल पे ही डिपेंड थे, इसलिए हमने उसको एज्यूम किया पहले। अब हम बाकी के एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रिमेनिंग एंगल्स आर 2x डिग्री एंड 3x डिग्री। क्लियर, क्योंकि एक डबल बोला था ये देखो ट्वाइस, और दूसरा थ्राइस बोला था, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3x डिग्री। अब हमें ट्रायंगल के तीनों भी एंगल्स पता है, x डिग्री 2x डिग्री एंड 3x डिग्री, तो तीनों का सम करेंगे तो 180 आना चाहिए, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे फिर हम, सो देयरफॉर x, यहां पे डिग्री नहीं लिखेंगे, x प्लस 2x प्लस 3x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या आएगा यहां पे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखा मैंने ना। अब इसका एडिशन करके देखो एक बार कितना आता है, एडिशन आएगा 3x प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 180, तो यहां से x कितना आएगा फिर डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, राइट। तो x की वैल्यू तो मिल गई, मतलब जो छोटा एंगल था सबसे स्मॉलेस्ट एंगल वो मिल गया 30। अब एक एंगल तो इसका डबल बोला था मतलब 60 आएगा, और एक एंगल इसका ट्रिपल बोला था मतलब 90 आएगा, इसका 3 टाइम्स 90 आएगा ना, तो हो गया फिर अपना काम, बहुत सिंपल। सो देयरफॉर यहां पे लिखते बेटा मेजर ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर x इज इक्वल टू 30, तो 2x इज इक्वल टू 60 और 3x इज इक्वल टू 90। क्लियर बेटा, एकदम सिंपल हो गया हमारा आंसर। यही तो थे 3 एंगल्स, बराबर। तो 30, 60 और 90 डिग्री एंगल्स आएंगे उस ट्रायंगल के, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते बेटा, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:6:7। अब रेशो में दिया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बोला था मैंने, है ना। अब रेशो में दिया है तो फाइंड द मेजर, तीनों भी एंगल्स का हमें मेजर, उनका जो मेजर उसका रेशो पता है, तो रेशो पता है तो फिर फाइंड आउट कैसे करेंगे। चलो यहां पे लिखते बेटा एंगल्स, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल are in the ratio
5:7, 5:6:7। सो जब भी रेशियो आता बेटा तब हम लेंगे कॉमन मल्टीपल, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना हमें, तो मल्टीपल्स में हो सकती है, तो हम लेंगे एक कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे लेते फिर लेट कॉमन मल्टीपल बी x, right? Let common multiple be x. So therefore angles are 5x, 6x and 7x, करेक्ट। एंगल्स का मेजर ये हो जाएगा बेटा 5x, 6x एंड 7x हो जाएगा। तो अब हम यहां पे कर सकते हैं, सो देयरफॉर 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। तो अब 5 प्लस 6 13 होगा, 13 प्लस 7 इज 20, सो इट विल बी 20x। ओ गलत, हाँ सॉरी, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, तो 18x इज इक्वल टू आएगा बेटा 180, तो x इज इक्वल टू 180 बाई 18 10 आएगा। तो x की वैल्यू तो मिल गई। फिर हमारे एंगल्स 5x, 6x और 7x थे, सो देयरफॉर 5x मीन्स 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50, 6x मीन्स 6 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 60, और 7x मीन्स 7 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 70, राइट। तो यहां पे लिख सकते बेटा सो देयरफॉर मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर 50, 60 एंड 70 आएगा बेटा। एडिशन करके देखो 180 आना चाहिए, या 110 होगा और ये 70, तो 180 बराबर आ रहा है। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। क्लियर? तो रेशियो में भी गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल लेंगे और उनके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर तीनों का एडिशन करेंगे तो वो आएगा 180। वहां से आपको कॉमन मल्टीपल जो भी आपने लिया उसकी वैल्यू मिलेगी, और फिर लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एग्जैक्ट मेजर मिलेगा उन एंगल्स का। क्लियर? एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एक्टिविटी, सिंपल सी एक्टिविटी है। क्या बोल रहा है एक्टिविटी में? इन दिस फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। एकदम सिंपल है। देखो एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एंगल सी का बाइसेक्टर, ये दोनों भी पी पे जाके मिल रहे हैं। ये देखो, तो ये दो एंगल्स इक्वल है, ये दो एंगल्स भी इक्वल है, राइट। प्रूव दैट बीपीसी इक्वल टू 90 प्लस हाफ बीएसी। बीपीसी मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये 90 प्लस हाफ बीएसी इसके बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। अब इसको देख के या फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको यूज, मतलब इसको पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि करना कैसे है, बट डरना नहीं है, एक्टिविटी है। आधे से ज्यादा तो उन्होंने ही दिया है, हमें बस वो डब्बे डब्बे भरने हैं, राइट। तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम आगे अभी प्रोसीड करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, बड़ा जो ट्राइंगल है एबीसी, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर हमने अभी सॉल्व किए हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब बड़े ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180, इतना तो पता है ना। बस प्रोसीड करते हैं फिर। देखो BAC मतलब ये वाला एंगल, प्लस ABC मींस दिस एंगल एंड ACB मींस दिस एंगल, तो तीनों एंगल का सम अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए? ऑब्वियसली 180, इतना तो कर सकते। आगे देखो, अब हमें BPC चाहिए। BPC मतलब ये छोटे ट्राइंगल में जाना है, छोटे ट्राइंगल में जाना है ना, और ये तो हम बड़े ट्राइंगल में अभी। तो अब क्या करेंगे, ये जो एंगल B है और एंगल C है, ये बड़ा एंगल B और बड़ा एंगल C, तो अगर इसको छोटे ट्राइंगल में जाना है तो इसका हाफ करना पड़ेगा और इसका भी हाफ करना पड़ेगा। मतलब हिंट तो हमें मिल गई कि जो बड़े बड़े एंगल्स है इनको अगर हम हाफ हाफ करेंगे तो छोटे ट्राइंगल में एंट्री मिल सकती है, बराबर ना। तो देखो हम वही करेंगे। अभी मैं सबको हाफ कर रहा हूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 BAC, यहाँ पे 1/2 ABC, 1/2 ACB, और यहाँ पे 1/2 ऑफ 180। ऐसा क्यों किया, रीजन पता चला ना, हाफ क्यों किया? क्योंकि बड़े ट्राइंगल से हमें छोटे ट्राइंगल में जाना है
और रिलेशन क्या है, बड़ा बी जो है उससे हाफ है छोटे वाले ट्रायंगल का बी, मतलब ये वाला हाफ है, इसलिए मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो मल्टीप्लाइंग इच टर्म बाय 1/2। अब देखो ये तो एज इट इज है, हाफ ए बी सी, मतलब डायग्राम में देखो क्या होता है, हाफ ए बी सी, हाफ ए बी सी। तो ए बी सी का हाफ अगर करेंगे तो क्या मैं इसको पी बी सी बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखो यहां पे पी बी सी है, और हाफ ऑफ ए सी बी, ए सी बी का हाफ करेंगे तो पी सी बी होगा, पी सी बी ये वाला। तो देखो यहां पे पी सी बी है, और 1/2 ऑफ 180 होगा 90। तो यहां तक तो एकदम क्लियर होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, बराबर। तो यहां तक हम आ गए। अभी आगे देखते हैं कि आगे हमें कहां तक जाना है बेटा। ये वाला एंगल जो है ना बीपीसी, मतलब कहां गया वो, बीपीसी यहां पे है क्या, नहीं आगे आएगा वो। तो यहां तक तो हमें मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, ये देखो पीबीसी एंड पीसीबी, पीबीसी एंड पीसीबी आर द टू ट्राइंगल्स ऑफ द, सॉरी टू एंगल्स ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो इसको हम इसी साइड पे रखेंगे और इसको भेज देंगे हम राइट साइड में, क्योंकि वैसे भी हमें चाहिए, देखो यहाँ पे है ना, राइट साइड में उसका काम है, तो उसको हम भेज देंगे बेटा राइट साइड में। तो आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे और ये मिलेगा आपको राइट साइड में। देखो दिख रहा है पीबीसी और पीसीबी, ये वाला पीबीसी और ये पीसीबी, ये लेफ्ट साइड में रखा है, और 90 उधर का हाफ बीएससी इधर आके माइनस हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, पीबीसी एज इट इज, पीसीबी एज इट इज, ये 90, ये तो सेम स्टेप है यार। आगे इन ट्राइंगल बीपीसी, अब छोटे ट्राइंगल में एंट्री करते बेटा, यहां पे भी तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, तीनों एंगल का सम 180। यस, तो देखो अभी बीपीसी कहा गया, हाँ बीपीसी जो हमें चाहिए था, प्लस पीबीसी प्लस पीसीबी इक्वल टू तो 180 होगा ना, चाहे वो ट्राइंगल छोटा हो या फिर बड़ा हो, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 आता है, राइट। तो इसका भी हमने 180 लिख दिया। अब ये जो बीपीसी एज इट इज, पीबीसी जो है, हाँ ये देखो बीपीसी प्लस पीबीसी इज इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहीं पे ऐसा करके रखा था क्या, देखो ध्यान से, ये देखो बीपीसी एज इट इज, पीबीसी प्लस पीसीबी, पीबीसी प्लस पीसीबी जो है इसको हम यहां पे कंबाइन करेंगे, पीबीसी प्लस पीसीबी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, ये वाली है ना। तो 90 माइनस हाफ बीएससी हम यहां पे लिख देंगे, समझ में आ रहा है। देखो ये दोनों की जगह पे, ये दोनों जो है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, पीबीसी प्लस पीसीबी की वैल्यू क्या है, 90 माइनस हाफ बीएससी। तो अभी थोड़ा सा केयरफुल यहां पे लिखेंगे। देखो इस डब्बे में हमें भरना है ये वाला, समझ में आ रहा है। तो यहां पे लिख दो बेटा, इस डब्बे में जगह बहुत कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, तो ये आएगा यहां पे। अब आगे स्टेप देखो क्या हो रहा है, फिर ये जो 90 माइनस हाफ ए बी बी एस सी यहां पे है, तो राइट साइड में जाएगा, तो फिर ये पूरा का पूरा देखो माइनस और इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, समझ में आ रहा है। ये 180 तो है ही यहां पे, फिर ये वाला जो बॉक्स है ये इधर जाएगा, तो 180 माइनस ये वाला बॉक्स आएगा, और इस बॉक्स में क्या था, 90 माइनस हाफ बी एस सी, समझ में आ रहा है। अब ये 180 माइनस 90, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 180 माइनस 90 क्या होगा, 90, फिर ये प्लस हाफ एबीसी, और इधर क्या है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या था, बीपीसी था, तो ये वैल्यू आ गई बेटा बीपीसी की जो हमें चाहिए था, राइट। बीपीसी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ बीएससी, बीपीसी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ बीएससी। आपको मैं याद दिला दूं एक बार, देखो बीपीसी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ बीएससी हमने प्रूव कर दिया, एकदम सिंपल। तो हमने इसमें क्या किया, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। बड़े ट्राइंगल में गए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, इक्वल टू 180 होता है। फिर हमें छोटे ट्राइंगल में एंट्री करना था, तो सबको हाफ ऑफ कर दिया, है ना, सबको हाफ ऑफ कर दिया। फिर इसका जो बी का हाफ ये आएगा, सी का हाफ ये आएगा, तो ये दोनों को हमने लेफ्ट साइड में रखा, और इसका जो हाफ है उसको हमने भेज दिया राइट साइड में, बीएससी का हाफ जो है राइट साइड में भेज दिया। फिर यहां पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, और फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, सॉल्व किया थोड़ा सा, तो हमें फाइनली उसका ये वाला जो रिजल्ट है वो मिल गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लो, है ना, रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, राइट, रिपीट भी देख सकते बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बेटा, इन दिस फिगर लाइन ए बी जो है विच इज पैरेलल टू डीई, ओके सर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी आर ई, ये आपको फाइंड आउट करना है, एंड एंगल ए आर ई मतलब यहां पे है, अच्छा ये दोनों भी एंगल्स फाइंड आउट करने, और इतना ही गिवन है कि ये वाला जो है इसको पैरेलल है, ऐसा गिवन है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो यहां पे एक काम करते बेटा, हाँ सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कि लाइन ए बी
line AB is parallel to line DE। और ये तो गिवन है ना, ये गिवन है, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE विच इज गिवन, राइट। अब एक काम करते बेटा, ऑन ट्रांसवर्सल DA, ट्रांसवर्सल DA तो ले सकते हैं, सो ऑन ट्रांसवर्सल DA, सो कैन आई से एंगल BAD, ये जो एंगल है, और एंगल ADE ये अल्टरनेट एंगल से दिख रहा है, Z बन रहा है, यस। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा, एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADE, एंगल ADE, और रीजन आएगा यहां पे अल्टरनेट एंगल थ्योरम। क्लियर? अच्छा, बट यहां पे BAD का मेजर हमें गिवन है 70 डिग्री, करेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे बट एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो BAD अगर 70 तो ADE भी कितना आएगा, 70 आएगा ना। सो देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर बेटा? तो यहां पे हमें ADE का मेजरमेंट मिल गया, बट हमें कौन सा फाइंड आउट करना था, DRE मतलब ये वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। ADE का मेजरमेंट तो हमें मिल गया, मतलब ये वाला एंगल हमें मिल गया बेटा 70, राइट। अब हम जाएंगे इस ट्रायंगल में, RDE में जाएंगे, राइट, तब जाके हमें इसका मेजर मिलेगा। ओके, तो यहां पे हम करते बेटा इन ट्रायंगल RDE, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, यस। RDE में लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल RDE या फिर एंगल DRE लिखता हूं, प्लस एंगल RDE प्लस एंगल DER इज इक्वल टू होगा बेटा 180। तो यहां पे आएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर? तो अब यहां पे कौन कौन से एंगल्स आपको पता बेटा, DRE तो आपको फाइंड आउट करना है, प्लस RDE मतलब 70 है, यहां पे बस नाम अलग है, ADE बोलो या फिर RDE बोलो, इट इज वन एंड द सेम। तो इसको मैं 70 लिखूं, प्लस DER तो ऑलरेडी आपको डायग्राम में दिख रहा है 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहां से मिलेगा बेटा DRE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 110, राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट, तो DRE हमें मिलेगा बेटा 70, क्योंकि 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा फिर 70 डिग्री। तो हमें DRE की वैल्यू मिल गई विच इज 70 डिग्री। क्लियर? DRE तो मिल गया, अब हमें फाइंड आउट करना है ARE। अब ARE कहां पे है, यहां पे है सर, देखो ARE दिख रहा है, राइट। ARE हमें फाइंड आउट करना है, तो अब ध्यान दो बेटा, DRE मतलब ये वाला और ARE मतलब ये वाला एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन पे यहां पे एक आपको रे दिख रहा है, मतलब यहां पे फॉर्म कर रहा है लीनियर पेयर, बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल DRE प्लस एंगल ARE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर बेटा? तो DRE तो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 70 डिग्री, सो 70 डिग्री प्लस एंगल ARE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ARE इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 70 विल बी 110। क्लियर? तो हो गया हमारा DRE भी आ गया 70 और ARE आ गया बेटा 110। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। ये दोनों भी एंगल्स का मेजर हमने फाइंड आउट कर दिया, और आई होप सबको एकदम क्लियर है, समझ में आया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट बेटा। चलो इसको अगर नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखो बेटा, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर्स ऑफ A एंड B इंटरसेक्ट एट पॉइंट O
है ना। एबीसी के बाइसेक्टर्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो एक्टिविटी हमने किया था ना, सिमिलर क्वेश्चन होगा। एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा क्योंकि बाइसेक्टर दिया है। तो यहां पे हम करते बेटा बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का बाइसेक्टर। तो यहां पे ए लेते हैं और यहां पे हम लेंगे बेटा बी, तो यहां पे आएगा सी। तो अभी ए और बी को बाइसेक्ट करते हैं, तो देखो क्या होगा फिर। इसको बाइसेक्ट करेंगे, और इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइसेक्टर मतलब ये वाले दो जो पार्ट्स है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस इज इक्वल टू दिस। और कहां पे बाइसेक्ट हो रहे बेटा, एट पॉइंट ओ, ओ पे बाइसेक्ट हो रहे बेटा दोनों, राइट। आगे क्या बोल रहा है, इफ एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एओबी। तो आपको एओबी फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है ना। तो बेटा ध्यान से सुनो। अभी उस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, बड़े ट्रायंगल से स्टार्ट किया, फिर छोटे ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, छोटे ट्रायंगल के एंगल की। तो छोटे ट्रायंगल में एंट्री की थी हाफ हाफ करके, वैसे ही करेंगे, एकदम सेम करेंगे। देखो अभी इन ट्रायंगल ए बी सी, ज्यादा लोड लेने का ही नहीं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 होगा। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। अब आपको वैल्यू किसकी पता है, ए सी बी पता है, ए सी बी पुट कर दो यहां पे 70। तो ये आएगा बेटा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, और ये 180 माइनस 70 क्या होगा बेटा, 110। क्लियर। अब मुझे यहां पे ए बी सी और बी ए सी मिला है। ए बी सी मतलब ये बड़ा एंगल मिला है, और बी ए सी मतलब ये बड़ा एंगल, बट मुझे तो इनका हाफ हाफ चाहिए ना, तब जाके मैं छोटे ट्रायंगल में एंट्री कर सकता हूं। समझ में आ रहा है। तो इसको करेंगे बेटा हाफ हाफ। तो यहां पे लिखेंगे वे हाफ ऑफ ए बी सी प्लस हाफ ऑफ बी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 110। क्लियर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रीजन मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्लियर, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब देखो हाफ ऑफ ए बी सी मतलब क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ ए बी सी, ये बड़ा एंगल बी जो है इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, एंगल ए बी ओ बोल सकते हैं ना। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए बी ओ प्लस हाफ ऑफ बी ए सी, बी ए सी ये बड़ा एंगल इसका हाफ, तो बी ए ओ आएगा, फिर एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 55। यहां तक तो हम आ गए, राइट। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटा। गिवन में आप लिख देंगे कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल सी ए बी एंड बी ओ बाइसेक्ट्स एंगल सी बी ए, ये बाइसेक्टर है ऐसा लिख देंगे, तब जाके पता चलेगा ना कि इसका हाफ कर रहे तो ये आ रहा है, इसका हाफ कर रहे तो ये आ रहा है। क्लियर। वो गिवन में आप लिख सकते हैं, मैं मेन सोल्यूशन आपको दे रहा हूं। अरे अब देखो छोटे ट्रायंगल के दोनों भी एंगल का सम हमें मिल गया 55, मतलब ए बी ओ मतलब ये वाला, एंगल, और बी ए ओ मतलब ये वाला एंगल, दोनों का सम हमें मिल गया बेटा 55। तो बस तीसरा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो अब हम जाएंगे उस ट्रायंगल में, फिर इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से रीजन आएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट। तो एओबी कितना बेटा, वही तो फाइंड आउट करना है हमें। तो यहां पे लिख सकते बेटा एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल ABO BAO, ABO BAO, इसका सम हमें पता है 55। तो क्या हम यहाँ पे 55 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पे रीजन देंगे फ्रॉम 1 में हमने इसका सम ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा था 55। अब 55 को उधर लेके जाओ, सब्ट्रैक्ट करो, तो यहां पे हमें मिलेगा AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 55 कितना होगा? देखो 180 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 5, ये 2, 125, राइट? तो AOB विल बी इक्वल टू 125 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। एकदम सिंपल, राइट? तो बड़े ट्रायंगल से हमने छोटे ट्रायंगल में एंट्री करी। ओके, क्लियर एकदम? तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फिगर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD एंड लाइन PQ इज अ ट्रांसवर्सल। रे PT आपको यहां पे दिख रहा है, रे PT, ये वाला रे PT इज द रे PT एंड रे QT, मतलब QT ये वाला, ये दोनों बाइसेक्टर से कौन से एंगल के? एंगल BPQ, मतलब ये दो एंगल्स इक्वल है, और ये जो QT है ये बाइसेक्ट कर रहा है PQD को, मतलब ये दो एंगल्स इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आगे क्या बोल रहा है? प्रूव दैट मेजर एंगल PTQ इज 90 डिग्री। कहाँ पे PTQ? ये देखो यहाँ पे दिख रहा है PTQ, तो ये 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो देखो इसको एकदम सिंपल करेंगे। सबसे पहले ये जो बाइसेक्टर्स है, ये बाइसेक्टर्स की वजह से एंगल बाइसेक्ट हो रहे, तो उसको एक बार लिख लेते हैं, फिर हम जाएंगे पैरेलल लाइंस, देन ट्रांसवर्सल, तो उसके जो एंगल्स के रिलेशन होते हैं वहां तक जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर आपको पहले बता देता हूँ इसका आंसर कैसे आएगा, एकदम सिंपल स्टेप्स में। देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मैं इसको x और इसको x बोल रहा हूँ, इसको आप बोलेंगे y और y, जो भी मेजर है बट सेम रहेगा, राइट? अब हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू CD, इट इज ऑलरेडी गिवन, राइट? अगर मैं PQ को ट्रांसवर्सल कंसिडर करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180? कैसे बेटा? ये दो एंगल्स जो है ये है इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल x प्लस x और ये y प्लस y इज इक्वल टू हो जाएगा 180, बिकॉज दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे x प्लस x और y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री? तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 2 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि x और y का सम 90 डिग्री आ गया। अब हम जाएंगे डायरेक्ट एक ट्राइंगल में, और वो ट्राइंगल कौन सा है? देखो ये वाला ट्राइंगल PTQ में जाएंगे। अब हमारे पास x और y का सम, देखो x इसको भी बोल सकता हूं मैं, और ये y, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री बेटा। और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, उसमें से दो एंगल्स का सम तो ऑलरेडी हमें 90 डिग्री मिला, मतलब बचा हुआ जो है वो 90 डिग्री ही आएगा। हो गया हमारा प्रूफ। यही सब कुछ अब हम लिखने वाले हैं, मतलब आंसर तो पूरा बता दिया मैंने कि क्या करना है, कैसे करना है। अब बस स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे, जो मैंने अभी बताया वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर से। तो यहां पे लिखते हैं एंगल BPQ, ये वाला जो एंगल है इसको मैं x बोलता हूं, तो एंगल QPT ये भी तो x होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, राइट? तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा एंगल BPQ इज इक्वल्स टू एंगल QPT इज इक्वल्स टू एंगल QPT, और लेट से इट इज x डिग्री। ओके, सिमिलरली एंगल PQT मतलब ये वाला एंगल, और एंगल DQT ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल है, और इनको हम बोलेंगे y, राइट? आप दूसरा कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो PQT एंगल यहां पे लेंगे, PQT इज इक्वल्स टू एंगल DQT, और इसको हम बोलेंगे बेटा y। ये दोनों का भी हम रीजन लिखेंगे कि यहां पे रे PT एंड रे QT बाइसेक्ट्स, रे PT एंड रे QT बाइसेक्ट्स एंगल। कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल BPQ एंड एंगल PQD, राइट? एंगल BPQ एंड एंगल PQD बोलो, या फिर आप DQP भी बोल सकते, इट इज वन एंड द सेम, राइट? यहां तक हो गया। अब जाएंगे हम पैरेलल लाइंस पे। तो AB इज पैरेलल टू CD, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा AB इज पैरेलल टू CD एंड इट इज गिवन। क्लियर?
अब ट्रांसवर्सल लेंगे पी क्यू को, सो ऑन ट्रांसवर्सल पी क्यू, ऑन ट्रांसवर्सल पी क्यू, क्या मैं लिख सकता हूं एंगल बी पी क्यू, मतलब ये पूरा एंगल प्लस एंगल डी क्यू पी, या फिर पी क्यू डी बोलो ऑफ, ये दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180। और यहां पे रीजन क्या आएगा बेटा, रीजन विल बी इंटीरियर एंगल थ्योरम, राइट। तो यहां पे लिख सकते हैं हम इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके यहां तक आ गए। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो मैंने बी पी क्यू लिखा है, क्या मैं इसको दो पार्ट में फिर से स्प्लिट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो बी पी क्यू मतलब बी क्यू सॉरी बी पी टी एंड क्यू पी टी, ये देखो ना, बी पी टी मतलब ये वाला एंगल और क्यू पी टी मतलब ये वाला एंगल। तो ये पूरा बी पी टी जो है इसको दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं एंगल बी पी टी प्लस एंगल क्यू पी टी, ये हो गया इसका, राइट। अब डी क्यू पी को भी लिख सकते हैं हम, डी क्यू टी प्लस पी क्यू टी। तो यहां पे लिखेंगे एंगल डी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल। इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया और इसको मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, और इनके वैल्यूज आप सबको पता है वैसे तो यहां पे भी लिखे हुए, देखो बी पी क्यू कहां पे है, तो यहां पे मैंने बीपी क्यू लिखा ना, बीपी क्यू नहीं आएगा, बीपीटी आएगा। बीपीटी, ठीक है बेटा, बीपीटी एंड क्यूपीटी। सेकेंड वाला कौन सा था? पीक्यूटी एंड डीक्यूटी। यस इट इज करेक्ट। अब देखो बीपीटी और क्यूपीटी दोनों कितना बेटा, एक्स एक्स है, तो क्या मैं यहां पे एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। पीक्यूटी डीक्यूटी, पीक्यूटी डीक्यूटी ये वाई वाई है, तो वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहां से मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये जो एक्स प्लस वाई है, क्या मैं इस एक्स को ये वाला एक्स कंसिडर कर सकता हूं और इस वाई को ये वाला वाई कंसिडर कर सकता हूं? यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे देंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर 1। अब जाते हैं हम इस ट्रायंगल में, पी क्यू टी ट्रायंगल में जाएंगे। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू टी, तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो वी कैन राइट हियर एंगल पी क्यू टी, सॉरी इन ट्रायंगल पी क्यू टी, यहां पे लिख सकते हैं एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, या फिर क्यू पी टी बोल सकते हैं। क्यू पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे रीजन क्या लिख सकते हैं बेटा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? एकदम इजी। चलो आगे बढ़ते। अब पीक्यूटी कहां पे बेटा? पीक्यूटी देखो, पीक्यूटी इज इक्वल टू वाई, राइट। पीक्यूटी इज इक्वल टू वाई। और पीटीक्यू देखो, पीटीक्यू है क्या? नहीं है। क्यूपीटी देखो, क्यूपीटी कहां पे है? क्यूपीटी इज इक्वल टू एक्स। देखो यहां पे क्यूपीटी एक्स है, तो इसकी जगह पे क्या मैं x यहां पे पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये PTQ एज इट इज रहेगा, ये वाला। और PQT देखो, PQT इज y, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई का सम तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो यहां पे लिखूं मैं एंगल PTQ प्लस x प्लस वाई कंबाइन करता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी टी क्यू प्लस एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या मैं 90 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, इज इक्वल टू 180। और यहां पे रीजन देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करके रखी थी। अब डायरेक्टली लास्ट स्टेप होगा बेटा, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ये 180 माइनस 90 करेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। जो हमें प्रूव करना था पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो हो गया खत्म। क्लियर बेटा? इजी एकदम, सबको समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आप सबका फेवरेट क्वेश्चन है है ना? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट इसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे बेटा हम। क्या दिया देखो, इन द फिगर लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन जी एफ,
दिस DE इज पैरेलल टू GF, इसको पैरेलल है, बराबर। जब पैरेलल लाइन है मतलब अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, रे EG एंड रे FG आर बाइसेक्टर्स, EG एंड FG आर बाइसेक्टर्स। EG मतलब ये वाला बाइसेक्टर है, तो दिस एंगल X और दिस एंगल X ले सकते हैं, और FG भी बाइसेक्टर है, तो FG जो है ये भी बाइसेक्टर इस एंगल का, तो इसको मैं Y ले लूं तो ये भी Y हो जाएगा, राइट। यहां तक क्लियर है। अब हमें प्रूव क्या करना है बेटा, एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ EDF। DEG कहां पे है, DEG मतलब ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ EDF, EDF मतलब इसका हाफ है। ओहो, कैसे करें अभी, इसके बारे में तो कुछ गिवन है ही नहीं, फिर क्या करें। ये वाला जो एंगल है बेटा ये इसका हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये जो पहला प्रूफ है बेटा, इसको सिंपल स्टेप में बता देता हूं कि हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं स्टेप्स लिखने जाऊंगा तो बहुत लेंदी लगता है फिर वो, है ना, तो आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते, यार क्या चल रहा है इतना लेंदी। तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं कि सिंपल स्टेप्स में हम कैसे करने वाले। देखो ध्यान दो अभी, सबसे पहले तो बेटा यहां पे आपको दो पैरेलल लाइंस दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। आप इसको ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, ये देखो ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो क्या मैं ये दो एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते। तो यही सेम इस डायग्राम में कौन से एंगल से बता सकते हैं आप मुझे, यस ये देखो ये लाइन मतलब ये वाली लाइन, चलो यहां पे लिख देता हूं D, और ये है E, ये है G, और यहां पे है F, ठीक है। तो आपको यहां पे दिख रहा है बेटा कि ये जो एंगल है ये एंगल मतलब ये वाला एंगल है, ठीक है। तो यहां पे लिखूं मैं Y, और ये एंगल मतलब ये कंप्लीट 2x है, समझ में आ रहा है। तो अब यहां पे ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के होने की वजह से यहाँ पे 2x इज इक्वल टू y हो जाएगा, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये 2x इज इक्वल टू दिस y, करेक्ट। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिला बेटा, x इज इक्वल टू 1/2 y, और हो गया मेरा प्रूफ। कैसे सर, ये थोड़ी ना इसके जैसा है, मैं करके बताता हूं ना आपको इसके जैसा। देखो अभी ध्यान दो, x इज इक्वल टू 1/2 y, ये रिलेशन तो आ गया। अब हम जाते हैं बेटा ये पैरेलल लाइंस फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं मैं, और ट्रांसवर्सल इस बार लेंगे हम DF को। ये देखो ये DF इज द ट्रांसवर्सल, इधर है G और ये है E, करेक्ट। ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या यहां पे आपको Z नजर आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। ये देखो दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल, करेक्ट। तो ये अगर Y है तो ये भी Y है, समझ में आया। अब ये x ये y है, और ये भी y है, और ये दोनों तो ऑलरेडी y है ही। ये वाला रिजल्ट मिला था, इसको मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करूंगा अभी ध्यान से देखो। DEG कहां पे दिख रहा है इसमें, देखो DEG x मतलब DEG बोल रहा हूं मैं, DE और G, यस करेक्ट है। देखो DEG, तो x मतलब DEG है, तो क्या मैं x को DEG लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हाफ y, तो y की जगह पे रिक्वायरमेंट हमारी क्या बेटा, EDF है, तो EDF, हाँ यार EDF तो y है, तो यहां पे मैं EDF लिख सकता हूं। हो गया मेरा पहला प्रूफ, करेक्ट। कितने सिंपल स्टेप्स में हो गया। बस एक बार करस्पॉन्डिंग एंगल और एक बार अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो आपका ये पहला प्रूफ आपको मिल जाएगा। क्लियर बेटा, अभी पहले प्रूफ को ही लिखते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद देखेंगे हम सेकेंड प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो पहले प्रूफ को अच्छे से लिखना है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, चलो स्टार्ट करते बेटा। यहां पे सबसे पहले बाइसेक्टर्स के बारे में एक बार लिख देंगे कि रे EG एंड FG bisects angle DEF, angle DEF and angle दूसरा कौन सा DFM, ये बाइसेक्ट कर रहे, इसके वजह से हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये दोनों एंगल्स इक्वल मिलेंगे। ये वाला x है बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं फिर ऐसे। सो देयरफॉर एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल GEF इज इक्वल टू x, DEG इज इक्वल टू एंगल GEF is equals to x degree, equation number 1। क्लियर बेटा। सिमिलरली एंगल DFG and GFM is equals to y degree, DFG एंगल
डी एफ जी इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम इज इक्वल टू वाई डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए सबको। अब आगे बढ़ते बेटा, अब जाते पैरेलल लाइंस पे। सो डीई इज पैरेलल टू जी एफ, यहां पे लिखते हैं डीई इज पैरेलल टू जी एफ, इट इज ऑलरेडी गिवन, बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से करेंगे हम। अब ट्रांसफर्सल लेंगे बेटा, ये वाला ले लो या फिर ये वाला भी ले सकते हैं। तो अगर हम लेंगे डी एफ इज अ ट्रांसफर्सल ऑन ट्रांसवर्सल डीएफ, डीएफ को ट्रांसवर्सल लेंगे तो ई डी एफ जो है एंगल, ई डी एफ विल बी इक्वल्स टू एंगल डी एफ जी, और ये है बेटा वाई। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने बता दिया ऑलरेडी कि डी एफ जी है, डी एफ जी जो है वो वाई है। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, जहां पे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होंगी वहां पे हम इक्वेशन लिखेंगे। अभी हमने एक एंगल ले लिया बेटा, अल्टरनेट एंगल, ये और ये दोनों इक्वल है ऐसा बता दिया। अब हम लेंगे ऑन ट्रांसवर्सल ईएफ, पैरेलल लाइंस वही है बट ऑन ट्रांसवर्सल ईएफ ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है, करेक्ट? तो आगे बढ़ते हैं और यहां पे लिखेंगे बेटा ऑन ट्रांसवर्सल। अब बस मैं ट्रांसवर्सल चेंज कर रहा हूं, पैरेलल लाइन तो सेम है, EF on transversal EF angle DEF is equals to angle GFM। यहां पे रीजन लिखना बाकी है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, और ये दोनों इक्वल है बेटा। DEF इज इक्वल टू GFM, यहां पे रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। क्लियर है यहां तक? ये DEF जो है वो GFM के इक्वल है, बट DEF तो यहां पे 2x है, देखो DEF तो यहां पे 2x है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं ये 2x, और ये GFM तो y है सर, लिख सकते हैं? यस। तो यहां से मुझे मिलेगा बेटा x इज इक्वल टू 1/2 y। क्लियर? यहां से मुझे मिलेगा x इक्वल टू 1/2 y। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए? देखो ऐसा ही कुछ तो भी रिजल्ट में चाहिए था, तो क्या हम x को इस एंगल के बराबर दिखा सकते हैं और y को इस एंगल के बराबर दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। कैसे? देखो अभी x को मुझे दिखाना है DEG, कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ सर DEG दिख रहा है ना। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 का रेफरेंस देंगे, तो यहां पे लिखते फिर एंगल x के जगह पे DEG इज इक्वल्स टू हाफ। y को क्या मैं EDF दिखा सकता हूं? y कहां गया? y, हाँ y, EDF कहां पे लिखा है हमने? EDF इज इक्वल्स टू y, करेक्ट। तो इसको देंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर 3। देखो y इज इक्वल्स टू EDF है, तो यहां पे लिखेंगे फिर एंगल EDF, तो यहां पे रेफरेंस देंगे फ्रॉम 1 and 3। आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट है बेटा वो हो गया यहां पे प्रूफ। क्लियर? एकदम सिंपल आसान भाषा में ये वाला प्रूफ हमारा हो गया। यस। अब यहां तक अगर आपको क्लियर होगा तो अब हम सेकंड रिजल्ट पे जा सकते हैं, बट इसको एक बार मैं क्विक रिकैप देता हूं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, मुझे पता है, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, ये दोनों x है तो ये दोनों y है, ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये अल्टरनेट एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा इसके इक्वल, तो y, और इसको अगर हम ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू ओनली y, 2x इज इक्वल टू ओनली y। यहां से x इक्वल टू हाफ ऑफ y, 1/2 y मिला, तो x जो है उसकी जगह पे मुझे DEG चाहिए, तो देखो दिख रहा है DEG इक्वल टू x, और y की जगह पे मुझे EDF चाहिए, यहां पे दिख रहा है EDF इज इक्वल टू y। हो गया मेरा पहला रिजल्ट, इजी एकदम। चलो आगे बढ़ते बेटा, EF इज इक्वल टू FG मुझे दिखाना है, डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन करते बेटा। देखो यहां पे था हमारा x, ये था x, ये y और ये y। हमें क्या करना है? EF इज इक्वल टू FG दिखाना है। थोड़ा सा डायग्राम में हाईलाइट करते, EF इज इक्वल टू FG, EF इज इक्वल टू FG। अच्छा ये दोनों को इक्वल दिखाना है, तो ये तो सिंपल है यार, दो मतलब ये ट्रायंगल के साइड्स अगर हम कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करेंगे तो ट्रायंगल के दो साइड्स को हमें इक्वल दिखाना है,
तो दो साइड्स को अगर इक्वल दिखाना है तो क्या कर सकते हैं बेटा, उसके अपोजिट वाले दो एंगल्स को इक्वल दिखाया तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स दिए हैं ना, तो एंगल से प्रूव करना आसान है। क्लियर, ये एंगल x है, तो बस मेरा टारगेट ये है कि इसको x प्रूव कर दो। ये दोनों अगर x x हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर तो इसके अपोजिट वाली साइड और इसके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब मेरा टारगेट अभी ये है कि इसको कैसे भी करके x प्रूव कर दो। ठीक है, इस एंगल को हमें x प्रूव करना है। कैसे करेंगे यार, लेकिन चलो अब बताता हूं मैं कैसे करेंगे, ध्यान दो थोड़ा सा, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, क्या आपको ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यहां पे लिखता हूं मैं इन ट्राइंगल EFG, ये जो एंगल है बेटा ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है, राइट, ये बाहर से एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल GFM इज इक्वल्स टू, ये जो एंगल GFM है ये होता है एंगल x, और यहां पे जो एंगल है ये दोनों के बराबर। आपको मैं एक बार प्रॉपर्टी बता देता हूं, आपका अभी तक हुआ नहीं हो प्रॉपर्टी, अभी आएगा नेक्स्ट क्लास में। देखो, अगर ये ट्राइंगल बेटा ABC और D, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ये एडजेसेंट एंगल छोड़ दो और बाकी रिमेनिंग जो दो एंगल्स है उनके सम के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, इसके बाजू में जो एंगल आ रहा है इंटीरियर एंगल, उसको छोड़ दो, बचे हुए दो एंगल्स के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल हमेशा ट्राइंगल में। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल ले लूं तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, भाई ये वाला छोड़ दो, मतलब A और C के सम के बराबर आएगा, तो ये आएगा A प्लस C के बराबर, और ये वाला एंगल आएगा A प्लस B के बराबर। क्लियर है बेटा, और कोई एंगल ले सकते हैं, यस यहां पे लेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, तो इसके तुरंत बाजू वाला छोड़ दो और ये अपोजिट वाले देखो फिर, तो ये एंगल जो एक्सटीरियर एंगल ये B प्लस C के बराबर आएगा। समझ में आया? तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी जो कि आपकी अभी तक हुई नहीं थी शायद। चलो आगे बढ़ते। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा GFM इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है तो ये होगा एंगल GEF प्लस एंगल EGF के बराबर। क्लियर, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल EGF के बराबर, यहां पे लिखेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अभी तक हुआ नहीं होगा थ्योरम तो टेंशन नहीं लेना बेटा, नेक्स्ट क्लास में ये थ्योरम आपका हो जाएगा, तब आपको ये क्वेश्चन और मतलब ये प्रॉपर्टी और अच्छे से समझ में आएगी। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ऐसा एक्सटीरियर एंगल जो है तुरंत एडजेसेंट में जो आने वाला उसको छोड़ के बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर आता है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्लियर? अच्छा, अब ये जो GFM है बेटा ये तो y है, इज इक्वल टू GEF कितना है, वो तो x है सर, और फिर ये एंगल तो हमें पता नहीं, हमें प्रूव करना है वो x पता नहीं हमें वो, तो यहां पे लिख देते EGF। यहां तक क्लियर है? अब एक काम करते बेटा, मुझे यहाँ पे y का तो कुछ काम है ही नहीं, मुझे EGF जो एंगल है ना बेटा ये x के बराबर दिखाना है, तो कैसे तो भी करके मुझे इसको x के बराबर दिखाना है, तो y का तो कुछ काम है ही नहीं, तो फिर हमने यहां पे प्रूव करके दिया था बेटा, इक्वेशन नंबर इसको देते हैं 4, y की वैल्यू 2x के बराबर है, इक्वेशन नंबर 4 में लिखा है हमने, तो क्या मैं y को 2x लिख दूं? क्यों सर? क्योंकि मुझे y का काम नहीं था, इसलिए मैंने y को x में कन्वर्ट कर दिया, और ये हो जाएगा एंगल EGF। क्लियर? अब ये x अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो 2x माइनस x क्या होगा? x होगा ना, तो EGF विल बी इक्वल टू x, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं EGF इज इक्वल टू x। हा, वही तो प्रूव करना था सर हमें। EGF हो गया हमारा x, राइट, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। क्लियर बेटा? EGF हमारा x हो गया। अब हम जाते हैं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर जाएंगे, तो यहां पे थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे भी, और यहां पे ठीक है। देखो अभी अब मैं लिखता हूं बेटा इन ट्राइंगल EGF, इन ट्राइंगल EGF हमने इसके दो एंगल्स इक्वल कर दिए, कौन कौन से? देखो ये ऑलरेडी GEF तो x है ही, ये तो हमें पता है ऑलरेडी, GF कहां पे है, कहां पे लिखा था, ये देखो x, और हमने EGF भी x कर दिया। देखो
GEF और EGF दोनों इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे GEF इज इक्वल टू EGF इज इक्वल टू X। तो फ्रॉम 1 and 5, 1 में एक है और 5 में एक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो फिर अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब उसके साइड्स भी कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी, EGF लिखा है मैंने, सॉरी पहले मैंने GF लिखा है, GEF, इस एंगल के अपोजिट कौन है, EF है। साइड EF इज इक्वल्स टू, या फिर कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, हमें क्या करना है डायरेक्ट लिखते हैं, therefore EF is equals to GF, ठीक है, EF is equals to GF। क्लियर बेटा, जो सेकंड रिजल्ट था हमारा वो प्रूव हो गया। और इसका रीजन क्या होगा, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। यहां पे रीजन क्या देंगे बेटा, हम यहां पे रीजन देंगे हम कॉन्वर्स ऑफ, या फिर ऐसा लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और हो गए हमारे दोनों भी प्रूफ। क्लियर बेटा, इजी है। चलो फिर से एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूं। हमें इस ट्रायंगल में जाना था बेटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये होता है ये दोनों के बराबर, मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे GFM जो है वो हो जाएगा इक्वल GEF के, GEF प्लस एंगल EGF, यहां पे लिख दिया। GFM हमारे पास Y है, GEF कितना है बेटा, X है, देखो यहाँ पे GEF X है और ये हमें पता नहीं था, बट Y इज ऑलरेडी इक्वल टू 2X, तो ये 2x माइनस एक्स तो x हो जाएगा, तो EGF भी आ गया x। अब ये दोनों भी एंगल्स अगर इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी और इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी, तो ये दोनों साइड्स हो जाएंगे इक्वल, और हमें वही तो प्रूव करना था, राइट। तो यहां पे हमारे दोनों भी प्रूफ खत्म हो जाते हैं बेटा। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। यस, चलो आगे बढ़ते बेटा। अब है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, वही जिसकी मैं बात कर रहा था कि नेक्स्ट क्लास में होगा, इसी क्लास में होने वाला है, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन में लिखा था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ पे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, तो उसको अभी मैं प्रूव करके बताता हूं कि वो इक्वल कैसे आता है, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, दिख रहा है क्या ट्रायंगल, यस सर ट्रायंगल दिख रहा है। अब इसको कुछ नाम दे देते, मान लो A, B और C, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते एक साइड को, ओके। तो बेटा ये एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट। ऐसे हम इसको भी एक्सटेंड कर सकते, इसको भी एक्सटेंड कर सकते। वैसे देखा जाए तो हर एक वर्टेक्स पे दो दो एक्सटीरियर एंगल्स बन सकते हैं। अगर मैंने ऐसा एक्सटेंड कर दिया ना, इसको ऐसा एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है, इधर यहाँ पे भी बन सकता है। इसको एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे बन सकता है, ऐसा एक्सटेंड कर दिया तो ये बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे हर एक वर्टेक्स पे दो दो एक्सटीरियर एंगल्स बन सकते हैं, मतलब 6 एक्सटीरियर एंगल्स बन सकते हैं। बट हमें तो बस इसको स्टडी करना है, तो हम एक को ही कंसिडर करेंगे अभी, ठीक है। चलो अब मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ बेटा, AC, और यहाँ पे नाम दे देते कुछ D, ठीक है। AC और D ये एक्सटीरियर एंगल बेटा, राइट। अब इस एक्सटीरियर एंगल के तुरंत बाजू में आने वाला एंगल ये है, राइट। और फिर इसके अपोजिट में जो दो एंगल्स आते हैं इनको हम बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। अब ये इंटीरियर एंगल तो आपको क्लियर होगा कि इंटीरियर मतलब ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है, एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल है। बट ये रिमोट क्या है सर, आप टीवी का रिमोट तो यूज करते हैं ना, करते हैं ना। तो टीवी ऐसा डिस्टेंस पे होगा, आप मस्त बेड पे बैठ के ऐसा रिमोट से टीवी को कंट्रोल करते, बराबर है। तो रिमोट का एक्चुअल मीनिंग होता है कुछ डिस्टेंस पे, राइट। तो यहां पे देखो ये जो एडजेसेंट एंगल बेटा, यहां से कुछ डिस्टेंस पे जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिमोट, और वो इंटीरियर है, इसलिए रिमोट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है अभी मीनिंग।
तो रिमोट इंटीरियर एंगल के साथ एक्सटीरियर एंगल का कुछ रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है बेटा, वो रिलेशन मैं आपको पहले यहां पे लिख के देता हूं। यहां पे हमें प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता, सॉरी मेजर होता है, मतलब टू प्रूव एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, ए सी डी। तो यहां पे लिखेंगे बेटा एंगल ए सी डी विल बी इक्वल्स टू, ये दो रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आता है वो, मतलब क्या, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी के बराबर आएगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ये हमें प्रूव करना है, राइट। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर आता है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा अभी प्रूफ, बहुत सिंपल प्रूफ है, ध्यान दो बस। सबसे पहले हम जाएंगे बेटा, क्या मैं ये दो एंगल्स का सम 180 बोल सकता हूं? आप बोलेंगे कैसे सर, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बेटा। यहां पे ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना, यस। लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन और ऐसा कुछ बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर, करेक्ट। और इनका सम हमेशा कितना होता है बेटा, 180 होता है सर। तो इसका सम हो जाएगा 180। तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे बेटा एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट, एंगल्स इन लीनियर पेयर। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में और भी कुछ ऐसा है जो हमें 180 दे सकता है। क्या है बेटा, ट्रायंगल के तीनों भी इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है सर, हमें पता है। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं फिर कि एंगल बी ए सी, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, प्लस एंगल ए बी सी एंगल प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां पे रीजन आएगा बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, और ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, क्लियर बेटा। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में भी RHS 180 है, सेकंड इक्वेशन में भी RHS 180 है। तो क्या मैं दोनों का RHS अगर इक्वल है तो उनके LHS को भी इक्वल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, क्योंकि दोनों का RHS इक्वल है ना, तो LHS तो इक्वल होना ही है। तो क्या मैं यहां पे लिखूं ACD प्लस ADC इक्वल टू दिस वन, दोनों का LHS इक्वल है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा अभी एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB फ्रॉम 1 and 2। यस, ओके सर, इजी एकदम, है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, दोनों साइड से कुछ आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है? हाँ सर, क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है? ADC मैंने कहाँ लिखा, गलत लिखा मैंने कुछ तो भी, ADC गलत लिखा बेटा, ACD प्लस ACB लिखना था मुझे, AC और B लिखना था। देखो फिर से एक बार, ACD प्लस ACB, ACB है ये, ACB कहाँ जाएगा फिर, ये यहाँ पे है ना, तो ACB है ये। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड में आपको कुछ इक्वल नजर आ रहा है? यस सर, क्या है सर, ACB ACB गायब। ACB ACB अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर हमें मिलेगा बेटा ACD इज इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। और देखो जरा एक बार ऊपर, यही प्रूव करना था क्या हमें, ACD इज इक्वल्स टू ABC प्लस BAC। हाँ सर करेक्ट है, ABC प्लस BAC, तो ABC प्लस BAC तो हो गया ना, राइट। तो ये होता है बेटा थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, उसका एडजेसेंट एंगल छोड़ दो, जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है हमेशा एक्सटीरियर एंगल। अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे यूज कैसे करना है सर? एकदम सिंपल है बेटा, देखो करना क्या है आपको,
मान लो आपको यहां पे दिया होगा ये 40 है, ये है 60, तो बताओ फिर ये कितना आएगा। अरे बहुत सिंपल है सर, ये तो रिमोट इंटीरियर एंगल है इस एंगल के, तो इसके सम के बराबर आएगा, ये तो हो जाएगा 100 डिग्री। खत्म आंसर, एकदम सिंपल है ना, ये दोनों के सम के बराबर आता है ये, दैट्स इट। तो इजी बेटा, एकदम 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 इजी। तो इसको नोट डाउन करना है तो जल्दी कर लो। चलो फिर अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चंस देखो अभी, ये देखो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन। इन फिगर ACD is exterior angle, ACD is exterior angle of triangle ABC, angle B is 40 degree, okay sir, angle A is 70 degree, then find the measure of angle ACD। ACD का आपको मेजर फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा इन ट्राइंगल ABC, angle ACD is an exterior angle, angle ACD is an exterior angle, so therefore we can write here, therefore angle ACD is equals to angle A plus angle B, right, angle A plus angle B। और यहां पे रीजन आएगा थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर बेटा? ओके सर, तो यहां पे हो जाएगा एंगल ए कितना है बेटा, एंगल ए इज 70 और एंगल बी इज 40, सो देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू 110। खत्म, एकदम सिंपल। और ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो है उसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं अभी। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑब्टेन बाय एक्सटेंडिंग इट्स साइड्स इज इन द सेम डायरेक्शन इज 360 डिग्री। मतलब किसी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं ना बेटा, एक्सटीरियर एंगल, उन सबका सम 360 आता है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये वाला एंगल बना एक्सटीरियर, यहां पे बात करें तो ये एक्सटीरियर है, यहां पे ये वाला एक्सटीरियर, तो ये तीनों का सम 360 आता है, ये हमें प्रूव करना है। इंटीरियर एंगल का सम तो 180 आता है हमें पता है, बट एक्सटीरियर एंगल का सम 360 आता है, ये हमें प्रूव करना है। एकदम सिंपल है, इंटीरियर एंगल के हेल्प से ही करेंगे। और अभी जो हमने थ्योरम देखा था उसकी भी हम हेल्प ले लेंगे, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। एकदम सिंपल है। देखो बेटा यहां पे लिख सकता हूं मैं PAB एंगल, PAB, चलो यहां पे पहले लिख देता हूं कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ये तीनों एंगल जो आपको दिख रहे बेटा इनका सम हमें 360 प्रूव करना है। एंगल PAB प्लस एंगल QBC प्लस एंगल ACR इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है बेटा, राइट। तो अब हम लिखते डायरेक्टली प्रूफ, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें। प्रूफ देखो अभी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेटा यहां पे एंगल PAB, एंगल PAB, एंगल QBC एंड एंगल ACR आर exterior angles of triangle ABC, करेक्ट। ये एक्सटीरियर एंगल्स है, तो एक्सटीरियर एंगल्स अगर होंगे तो हमें उसका प्रॉपर्टी पता है कि ये जो एंगल है बेटा इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल है तो रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आएगा। ये वाला एंगल एंगल ए और एंगल सी के सम के बराबर आएगा, ये वाला एंगल एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर आएगा। अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव किया था बेटा, उसी का यूज करेंगे और इसको हम प्रूव करके बताएंगे। देखो बेटा ये एकदम सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंगल PAB, सो एंगल PAB इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल PAB की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा बेटा एंगल ABC प्लस एंगल ACB, करेक्ट। एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे आएगा थ्योरम ऑफ रिमोट
इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? ऐसा ही अब हम तीनों भी एंगल्स के लिए करेंगे, मतलब एक के लिए किया, सेम यहां पे भी करेंगे, सेम यहां पे भी करेंगे, तो ऐसे 3 इक्वेशंस मिलेंगे। अब सेकंड इक्वेशन देखो बेटा, एंगल कौन सा आएगा दूसरा, क्यूबीसी, तो एंगल क्यूबीसी ये किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों हैं, बराबर। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल मुझे सी लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा यहां पे एंगल ए सी बी, इसके जैसा ही लिख रहा हूं ताकि बाद में कंपेयर करने में आसान हो जाएगा ना, नाम मैं सेम सीक्वेंस में लिख रहा हूं बेटा। तो यहां पे भी सेम रीजन आएगा, यही लिख दो यहां पे। अब सिमिलरली एंगल ए सी आर लिखेंगे, तो एंगल ए सी आर देखो अभी कैसा आएगा, एंगल ए सी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इस एंगल के और इस एंगल के इक्वल। तो इसका नाम हमने लिखा था बेटा पहले, कहां पे है, ये देखो बीएससी लिखा था मैंने ये वाला, तो इसको भी मैं बीएससी लिख रहा हूं, और इसके इक्वल होगा, इसका हमने नाम लिखा था एबीसी, तो एबीसी लिख देते बेटा। और इक्वेशन नंबर 3, और यहां पे भी रीजन सेम आएगा, यही रीजन यहां पे भी आएगा। क्लियर बेटा? अब मैं तीनों को भी ऐड करूंगा, क्यों सर, क्योंकि तीनों का एडिशन ही तो चाहिए हमें एलएचएस में, बराबर। तो हम लिख सकते बेटा यहां पे देयरफॉर एंगल पीएबी प्लस एंगल क्यूबीसी प्लस एंगल एसीआर इज इक्वल्स टू, तो आरएचएस भी सारा का सारा ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो देखो मेरे पास ना एबीसी यहां पे 2 बार है, कहां पे, एबीसी एबीसी, अच्छा बीएससी बीएससी 2 बार है, एसीबी एसीबी भी 2 बार है। तो मैं सबको अगर एडिशन करूंगा इसका, तो मुझे 2-2 बार मिलेगा, हर एक एंगल 2-2 बार मिलेगा। तो देखो अभी आपको काउंट करके बता दो, 2 बाहर निकाल के लिखता हूं, निकाल के रखता हूं यहां पे, तो फिर यहां पे मुझे क्या मिलेगा, एंगल एबीसी, देखो एबीसी एबीसी 2 बार है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी हो गया। अब बीएससी देखो, बीएससी और बीएससी 2 बार है, तो एंगल बीएससी लिखते हैं बेटा। एंगल एसीबी देखो अभी, एसीबी एसीबी ये भी 2 बार है, तो एंगल एसीबी लिखते हैं, राइट। अब देखो एबीसी मतलब दिस एंगल, बीएससी मीन्स दिस एंगल, एंड एसीबी मीन्स दिस एंगल। अरे ये तो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल से, इंटीरियर एंगल से ट्रायंगल के, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम तो 180 होता है सर। तो मैंने कहा नहीं बोला, तो लिख देना यहां पे फिर 180, तो ये तो 2 इंटू 180 हो जाएगा, तो 360 आएगा ना, तो हो गया ना मेरा आंसर, मेरा प्रूफ हो गया। देखो यही तो करना था, आ गया हमारा प्रूफ, है ना, एकदम सिंपल। यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो यहां पे लिख देते फिर देयरफॉर एंगल पीएबी प्लस एंगल क्यूबीसी प्लस एंगल एसीआर इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया प्रूफ, एकदम सिंपल, एकदम आसान भाषा में, राइट बेटा। तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये दोनों भी प्रूफ अभी ऑलरेडी हो गए हैं बेटा, राइट। और एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर आता है। तो ये 3 रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में तो काम आएंगे ही, आगे आपके हायर स्टैंडर्ड में भी काम आने वाली है प्रॉपर्टीज, 10th स्टैंडर्ड में भी लगने वाला है, ठीक है बेटा। तो आई होप ये टॉपिक हमारा हो जाता है, टॉपिक नहीं लेक्चर यहां पे हो जाता है खत्म। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।